नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप यादव और मैं आज आपको कहने वाला हूँ द रियलिटी ऑफ नेपाल। नेपाल में क्या है, अच्छा है कि बुरा है। सब लोग कहते हैं अच्छा है, पर रियलिटी क्या है, उसके सच क्या है, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटन आते हैं, जहाँ की आबादी, मंदिर और संस्कृति पूरा दुनिया में आकर्षित करती है। लेकिन उसी देश का एक युवा रात के 2 बजे अपने घर की छत पर बैठा है। आंख में सपना है लेकिन दिल, क्योंकि वो अगले ही दिन अपने देश को छोड़ के किसी हजारों किलोमीटर दूसरे अनजान देश में जाने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अपने देश में उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये लगभग 90% हाउस मीन्स 90% घरों की यही कहानी है। नेपाल में एक ऐसा देश जो बाहर से जितना खूबसूरत है, भीतर से उतना ही टूट गया है वो देश। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेपाल की वो सच जो शायद आपको कभी भी साफ साफ नहीं बताया गया हो। नेपाल की सबसे बड़ी सच्चाई है यहाँ का युवाओं का अपने ही देश से मोह भाव। हर साल लाखों नेपाली युवा अपने घर, परिवार, दोस्त सब कुछ छोड़कर विदेश जाने को मजबूर होता है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये एक विदाई का दरवाज़ा बन चुका है। हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को सूटकेस में भर के देश छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? क्या नेपाल में टैलेंट की कमी है? नहीं, कहीं नहीं। नेपाल में टैलेंट की कमी नहीं है। क्यों? यहाँ मेहनत करने वालों लोग नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर समस्या क्यों है? समस्या है अवसरों की कमी की खातिर। यहाँ पढ़े लिखे युवा भी नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और फिर मजबूरी में कतार, दुबई, मलेशिया जैसे देश में काम करने के लिए, कठिन काम करने के लिए जाना पड़ता है। कई बार वो लोग शोषण का शिकार होता है, खराब परिस्थिति में काम करते हैं लेकिन फिर भी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वापस आने का मतलब है फिर से बेरोजगारी। नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई है राजनीतिक अस्थिर। सालों तक यहाँ देश के स्थिर सरकार के लिए संघर्ष करता है, कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र, कभी आंदोलन, और इसी संघर्ष के बीच में जनता हमेशा पीछे छूट जाता है। नेपाल सिविल वॉर ने देश को अंदर से हिला दिया, हजारों लोग मारे गए, आर्थिक विकास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रुक गया और देश कई साल पीछे चले गए। आज भी सरकारों बदलती रही है लेकिन समस्याएं वही रही है। विकास की बात होती है लेकिन द रियलिटी कुछ और ही कहती है। यहाँ सिस्टम से ज़्यादा सट्टा की लड़ाई चलती है। नेपाल में शिक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है। शहर में कुछ अच्छे स्कूलीय विद्यालय है लेकिन गांव में बच्चों को बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। कई बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने लगते हैं और जो पढ़ते भी लेते हैं उन्हें नौकरी ही मिलती है। स्वास्थ्य सेवा भी बहुत ही कमज़ोर है। गांव में अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, लेकिन लोगों को इलाज के लिए इंडिया या शहर लेना जाना पड़ता है। नेपाल को दुनिया जानते हैं उसकी खूबसूरती के लिए। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ केंद्र। हर साल लाखों पर्यटन आते हैं और करोड़ों का बिजनेस होती है। काठमांडू संस्कृति और ऐतिहासिक का केंद्र। लेकिन क्या ये पैसा आम लोगों को तक पहुंच पाती है कि नहीं? बहुत कम पहुंच पाती है। जहां एक तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में गरीबी की तब बनी हुई है। नेपाल एक खूबसूरती देश है लेकिन उतने ही संवेदनशील भी। 2015 सन 2015 नेपाल अर्थक्वेक ने पूरे देश को हिला दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और सबसे दर्द बात, आज भी कई लोग उस दर्द से पूरा उबर नहीं पाए हैं। इस सारे कारनामा में नेपाल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? युवाओं
का भरोसा टूटना। जब एक युवा अपने देश में भविष्य नहीं बना पाता है तो वो दूसरे देश जाना पड़ता है अपने देश छोड़ के, और यही सिलसिला हर साल और तेज़ी से बढ़ रहा है। नेपाल एक खूबसूरत सपना है लेकिन अधूरा। यहाँ जमदी है लेकिन चुनौतियाँ उससे भी बड़ी है। सवाल ये नहीं है कि नेपाल में समस्या क्या है, सवाल ये है कि क्या नेपाल इस समस्याओं से बाहर निकल पाएगा या फिर इसी में रहेगा। हर साल लाखों युवाओं अपने ही देश से दूर जाते हैं और नेपाल धीरे धीरे सिर्फ एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बन कर रह जाएगा। ये तो रहा सब द डार्क ऑफ नेपाल, डार्क साइड था नेपाल का। अब ब्यूटी भी कह देता हूँ मैं, क्या क्या यहाँ पे अच्छे है क्या क्या है। तो चलो, नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, ये प्राकृतिक की सबसे खूबसूरती कलाकारी है। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये नेपाल की पहचान है। दुनिया को 14 में से 8 सबसे ऊंचा पहाड़ इसी देश में है। यहाँ की नदियाँ, जंगल और वादियाँ सिर्फ सुंदर है बल्कि लाखों लोग की जिंदगी का सहारा भी है। ये खूबसूरती नेपाल की सबसे बड़ी ताकत है। संस्कृति और परंपरा, कल्चर एंड हेरिटेज क्या है इस कंट्री में। नेपाल की संस्कृति इतनी गहरी और विविध है कि हर शहर, हर गांव अपने एक अलग पहचान है। काठमांडू के मंदिर, पशुपतिनाथ टेम्पल जैसे जगह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक और संस्था का संगम है। हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मेल नेपाल का दुनिया में यूनिक बनाता है। यहाँ लोग सिर्फ त्योहार नहीं मनाते बल्कि उससे जीतते हैं। नेपाल के सबसे बड़ी ताकत है तो यहाँ का लोग। जनजी गरीब हो, आपदाई हो या मुश्किल होता है, नेपाल के लोग कभी हार नहीं मानता। सन 2015 नेपाल अर्थक्वेक के बाद जिस तरह लोग को खुद अपने घर, अपने शहर 2 बार खाड़े गिए, वो सिर्फ रीबिल्डिंग नहीं था, वो एक मैसेज था। हम टूट सकते हैं पर हार नहीं सकते और झुक नहीं सकते हैं। नेपाल छोटा देश है लेकिन इसका नाम दुनिया में बहुत ही बड़ा है। गोरखा रेजिमेंट, उनकी बहादुरी पूरी दुनिया जानती है। नेपाल के लोग जहाँ भी जाते हैं अपने मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनाती है। आज नेपाल कई चुनौतियाँ में जी रहा है पर लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। एक स्टॉपेज आ रहा है, युवा एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ रहा है, टूरिस्ट एंड टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे ही सही लेकिन नेपाल आगे बढ़ेगा। नेपाल एक विरोधाभास है, एक तरफ संघर्ष, दूसरी तरफ ईद, एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ हिम्मत। ये देश टूटा हुआ है नहीं है, ये देश लड़ रहा है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं, ये लोगों का देश है जो हर गिरने के बाद भी नेपाल को मजबूत बनाता जा रहा है। हिंदू और बुद्ध संस्कृति का मेल नेपाल का दुनिया की सबसे यूनिक बनाता है। यहाँ का लोग सिर्फ त्योहार नहीं मनाते बल्कि उसे जीतते हैं। अगर नेपाली की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है यहाँ का लोग। गरीब हो या आपदाई होगा या मुश्किल हालत, नेपाल के लोग सबसे लड़ के अपने देश को आगे बढ़ाता है। 2015 और नेपाल अर्थक्वेक के बाद जिस तरह से लोगों का हिम्मत, सपना टूट गया था, सबका घर बिसर गया था, तब भी नेपाल के लोग भी उसे करता है। नेपाल छोट जरूर है पर यहाँ का लोग बहुत ही प्यारा है, लेकिन इस नाम दुनिया में बहुत ही बड़ा बनाया है नेपाल का नाम। गोरखा आर्मी, उनकी बहादुरी पूरा दुनिया जानती है। नेपाल एक लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना नाम बनाते हैं मस्त तरीके से। नेपाल की संस्कृति इतनी गहरी है, विविधता है कि हर शहर, हर गांव और हर अलग पहचान बनाता है। काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल जैसी जगह सिर्फ धार्मिक स्थल ने बनाया है। हर साल लाखों युवा अपने ही देश से दूर जाते रहा है और नेपाल में धीरे धीरे सिर्फ एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बनकर रह जाएगा। इसे रोकने के लिए नेपाल में विकास करना पड़ेगा, बेरोजगारी को रोजगार देना पड़ेगा
इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको ये सच्चाई जानकर कुछ नया समझा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय गाइज।